हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 25 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, आज आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली कंपाइलेशन जो होता है हमारे करंट अफेयर्स का उसकी PDF, साथ ही मंथली कंपाइलेशन PDF फॉर्मेट में, ये सभी आपको मिल जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज जो भी हम करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं वो भी आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। जो भी एक्सप्लेनेशन हमारी इन वीडियोस में रहती है वही सेम एक्सप्लेनेशन आपको PDF में प्रोवाइड कराई जाती है। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। डॉक्टर अरुण निगवेकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस ऑर्गेनाइजेशन या निकाय के पूर्व अध्यक्ष थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। डॉक्टर अरुण निगवेकर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ UGC। UGC का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और साथ साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के फॉर्मर वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल NAAC इसके भी फाउंडर डायरेक्टर रह चुके हैं। और हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रह चुके थे लेट APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम, इन्होंने इनको जो है फादर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इसकी भी संज्ञा दी थी। ठीक है, तो इस तरह से भी इन्होंने कहा था कि ये जो पर्सन रहे हैं अरुण निगवेकर, ये फादर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इस तरह की संज्ञा इन्होंने दी थी इनको। नास्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। रेखा M मेनन हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। तो फ्रेंड्स देखिए, नास्कॉम का मतलब है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए। ठीक है, पूछ लिया जाता है। अच्छा, इन्होंने किसको सक्सीड किया है? UB परवीन राव को। तो अब तक ये थे चेयरमैन, अब इनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नास्कॉम जब से इस्टेब्लिश हुआ है तब से अब तक कोई भी वुमन इस पद पर नहीं रही है और ये पहली वुमन बनी है जो कि इस पद पर पहुँची हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसी पीरियड के लिए तो इनको 2021-22 पीरियड के लिए चुना गया है, और सेम पीरियड के लिए जो वाइस चेयरपर्सन चुने गए हैं ये हैं कृष्ण रामानुजम। फ्रेंड्स, अगर हम नास्कॉम की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है देवजानी घोष, ये हैं इसकी प्रेसिडेंट, और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। साथ ही 1988 में नास्कॉम की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। रुमाना सिन्हा सहगल। रुमाना सिन्हा सहगल हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। किसके द्वारा दिया गया है? डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस साल इन्हें नेशन वाइड अवार्ड अंडर 50 बिजनेस लीडर्स 2021 फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि बिजनेस मिंट द्वारा दिया जाता है, ये भी इन्हें ऑनर या अवार्ड में दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, इस साल इन्होंने इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021 ये अवार्ड भी रिसीव किया है। और फ्रेंड्स, इस साल जनवरी के महीने में, जनवरी 2021 में रवि गायकवाड़, इन्होंने भी नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता था। आगे बढ़ते हैं। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 25। अच्छा, ये आप याद रखिएगा, रीचिंग जीरो, ये फोरम किससे रिलेटेड है? मलेरिया से रिलेटेड है। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि रीचिंग जीरो इज रिलेटेड टू विच डिजीज। ठीक है, तो याद रखिएगा मलेरिया से रिलेटेड है। ये आपको मैंने थीम दे दिया है, वर्ल्ड मलेरिया डे का थीम रहा है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया है दोनों। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो आपको पता होगा कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंड मलेरिया सिम्टम्स जनरली अपीयर इन 10 to 15 days आफ्टर द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज। ठीक है, तो जो ये
फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज होता है, इसके काटने के द्वारा ये होता है, ये आपको जानना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि E2025 इनिशिएटिव ये किससे संबंधित है, ठीक है। इबोला, कोविड-19, मलेरिया, इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं, तो आंसर होगा मलेरिया। अब इस E2025 इनिशिएटिव का मतलब क्या है, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 25 कंट्रीज़ इस तरह की सिलेक्ट की हैं जहां से इन्हें 2025 तक मलेरिया को बिल्कुल एलिमिनेट करना है, और इनमें 3 अफ्रीका से भी हैं, बोत्सवाना, स्वातिनी और साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 25 कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ से मलेरिया को एलिमिनेट करना है 2025 तक। इससे पहले ये इनिशिएटिव था E2020, हालांकि वो पूरा नहीं पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें भी 20 कंट्रीज़ ली गई थी, ठीक है, जहाँ से मलेरिया एलिमिनेट करना था, पर कोविड-19 के कारण वो पूरा नहीं हो पाया है। तो याद रखिएगा E2025 इनिशिएटिव। साथ ही आपको बता दें, ये हमने कवर कर चुके हैं कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने रीचिंग जीरो फोरम इसको भी जो है अध्यक्षता की है। तो याद रखिएगा, रीचिंग जीरो फोरम मलेरिया से रिलेटेड है। तो ये देखिए, वर्ल्ड मलेरिया डे, WHO आइडेंटिफाइज 25 कंट्रीज विद पोटेंशियल टू बी मलेरिया फ्री बाय 2025। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि 2025 तक मलेरिया फ्री करने के लिए कितनी कंट्रीज़ को चुना गया है, तो आंसर होगा 25। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, और ये इन्होंने किस मौके पर किया है? नेशनल पंचायती राज डे, नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है। ये मनाया जाता है 24 अप्रैल 2021 को। इसी दिन इन्होंने स्वामित्व स्कीम के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड्स इनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और इसके तहत इन्होंने 4.09 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स को ये ई प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए हैं। जान लेते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। स्वामित्व स्कीम, इस पर एक सेपरेट मॉड्यूल भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। स्वामित्व, इसका मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि विलेज का सर्वे और मैपिंग इसमें की जाएगी, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। ये फ्रेंड्स सबसे पहले 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। तो ये रूरल इंडिया से जुड़ी हुई मुख्य स्कीम है। तो इसमें क्या होगा, अंडर द स्कीम द एंटायर विलेज प्रॉपर्टीज आर सर्वेड, ठीक है। जो भी पूरे विलेज की जो प्रॉपर्टी है उसको सर्वे किया जाएगा, किसके थ्रू? ड्रोन के थ्रू। और प्रॉपर्टी कार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी ओनर्स, जो भी ओनर्स हैं उन प्रॉपर्टी के, उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। देखिए इसमें क्या होगा, पहले गाँव को बता दिया जाएगा कि आपकी जो यहाँ पर पूरी जो ज़मीन है इसका सर्वे किया जाएगा, ठीक है। और अपनी अपनी एंट्री लोगों को दे देनी है कि ये वाली प्रॉपर्टी हमसे संबंधित है। फिर उनके नाम जो है हर एक गांव का जो पर्सन है उसके रिवील कर दिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी इसके नाम पर है, और अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज कराए। अगर किसी को आपत्ति नहीं है, जब ये पूरा मामला सोल्व हो जाएगा उसके बाद जो भी जिस ज़मीन का मालिक है उसको उसका मालिकाना हक दे दिया जाएगा। किस रूप में? इसी रूप में, जो ई प्रॉपर्टी कार्ड्स है इसके रूप में उसको मालिकाना हक दे दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए कई लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो होती हैं, बैंक से लोन लेना हो तो उनके पास अपने प्रॉपर कागज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब जब उनको अपने प्रॉपर कागज़ मिल जाएंगे अपनी ज़मीन के, तो वो इस तरह की फाइनेंशियल जो सुविधाएँ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि गांव में ड्रोन के जरिए जो रिहायशी संपत्ति है उनका सर्वे किया जाएगा, उसके बाद मालिकों को सरकार की ओर से ई प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, और इसी के साथ जो जायदाद का मालिकाना हक उनको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसी के साथ ही जो संपत्ति ब्यौरा है वो भी पूरा ऑनलाइन कर दिया जाएगा और संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसमें फ्रेंड 2021 से 2025, ठीक है, यानी 4 सालों में 6.62 लाख विलेजेस ये कवर किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि जब ये 2020 में लॉन्च किया गया था तो पायलट बेसिस पर केवल 6 स्टेट में लॉन्च किया गया था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश। पायलट फेज़ का मतलब होता है जब भी आप कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं उसको अगर आप पायलट फेज़ में लॉन्च कर रहे हैं तो आप उसको पूरे इंडिया में यानी पैन इंडिया में लॉन्च ना करके 2-3 स्टेट में या फिर किसी एक रीजन में लॉन्च करते हैं, ताकि आप देख सकें कि क्या वो इफ़ेक्टिव है,
या क्या उसमें ड्रॉबैक्स हैं, हमको क्या सुधार करना है, ठीक है। पहले छोटे स्तर पर उसको आजमाया जाता है स्कीम को कि किस तरह से वो कार्य कर रही है, फिर उसको फिर से सुधार किया जाता है। अगर वो एक बार आपको बिल्कुल सही लगे कि हाँ आप सही वर्क कर रहा है, तो फिर पूरे इंडिया में उसको लॉन्च कर दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं पायलट बेसिस पर किसी चीज़ को शुरू करना। नौसेना अभ्यास वरुण 2021 भारत और किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। तो फ्रेंड्स ये एक नवल एक्सरसाइज है और इसका 19th एडिशन जो है इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ है। वरुण 2021 कहाँ पर हुआ है? अरेबियन सी में। तो फ्रेंड्स आजकल क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि कहाँ पर हुआ है, तो आंसर होगा अरेबियन सी में। तो इंडिया की ओर से इसमें INS कोलकाता और INS तरकश और INS तलवार इन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। कुछ फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज दी हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। फ्रांस के बीच में कौन सी है? एक्सरसाइज शक्ति एंड वरुण। चाइना के साथ करते हैं हम एक्सरसाइज हैंड इन हैंड। इंडोनेशिया के साथ भारत करता है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। कजाकिस्तान के साथ करता है एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक। मालदीव्स के साथ करता है एक्सरसाइज यूकेवेरिन। मंगोलिया के साथ करता है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। म्यांमार के साथ करता है इम्बैक्स। नेपाल के साथ करता है एक्सरसाइज सूर्य किरण। ओमान के साथ करता है अल नगा नशीम अल बहर एंड एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। साथ ही रशिया के साथ एक्सरसाइज इंद्र। सिसेल्स के साथ एक्सरसाइज लामितीय। श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज मित्र शक्ति। थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज मैत्री एंड एक्सरसाइज सियाम भारत। USA के साथ एक्सरसाइज युद्धाभ्यास एंड एक्सरसाइज वज्र प्रहार। UK के साथ कॉन्कर नावल और UAE के साथ डेजर्ट ईगल। पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए क्लियर ट्रिप और निम्नलिखित में से किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईज माई ट्रिप। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइंड एन MOU विद क्लियर ट्रिप एंड ईज माई ट्रिप, ठीक है, टू स्ट्रेंथन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो जैसे ही क्वेश्चन से ही क्लियर है कि जो आपकी ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ये हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री को सुदृढ़ बनाने के लिए इसने क्लियर ट्रिप और ईज माई ट्रिप इनके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह के क्वेश्चन में फ्रेंड्स केवल इतना ही जानना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वो जो है आपका भी टाइम वेस्ट है और वो हमें काम का भी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, जैसे कोई स्कीम है, तो वहाँ पर आपको पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो PS करकरे took over as senior officer in charge of administration of headquarters Western Air Command। आगे बढ़ते हैं। किस IIT ने स्टीवार्ड पहल की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। IIT मद्रास हैज लॉन्च्ड द स्टीवार्ड इनिशिएटिव। तो फ्रेंड्स देखिए ये किन के लिए है, पहले तो आप ये जान लीजिए स्टीवार्ड की मतलब क्या है। इसका मतलब है स्टेम विमेन स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स डेवलपमेंट। अब इसमें भी स्टेम का मतलब क्या है? इसका मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स ये इनिशिएटिव IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। किन के लिए किया है? जो भी यहाँ पर PhD रिसर्च स्कॉलर्स हैं तो उनको मेंटरिंग करने के लिए, खास करके जो वीमेन हैं, जो वीमेन PhD रिसर्च स्कॉलर्स हैं IIT मद्रास में, इनको मेंटरिंग करने के लिए इनका एक मेंटरिंग प्रोग्राम है, ठीक है, उनको गाइड करने के लिए किया गया है। तो इसमें जो भी सिमिलर डोमेन में, ठीक है, सिमिलरली जिनका रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो उससे जुड़े जो भी एलुमनी हैं यहाँ पर IIT मद्रास में, उनके साथ इन महिलाओं को, ठीक है, इन विमेन PhD रिसर्च स्कॉलर्स को कनेक्ट किया जाएगा ताकि उनको वे गाइड कर सके और उनको मेंटर कर सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 25। तो फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस में जो भी इतने सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन सभी के प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह का रोल, कितना अहम रोल वो अदा करते हैं, तो उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। श्रवण राठौर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक अनुभवी क्या थे? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अनुभवी और काफ़ी वरिष्ठ म्यूजिक कंपोजर रहे हैं,
ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स 90s के टाइम में कभी भी आप देखना, ज़्यादातर मूवीज़ में जो भी म्यूज़िक कंपोजर आता था तो उसमें नदीम श्रवण लिखा जाता था, ठीक है। इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा काम करती थी, जैसे कि आशिकी मूवी थी, साजन मूवी और परदेस मूवी, राजा हिंदुस्तानी, इस तरह की मूवीज़ में इन्होंने अपना म्यूज़िक दिया है, ठीक है। तब केवल इन्हीं का ही एक तरफा राज चलता था म्यूज़िक में। आगे बढ़ते हैं। कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेज एंड culinary हर्ब्स के 5वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया होस्टेड द 5th सेशन ऑफ कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेज एंड culinary हर्ब्स। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इंडिया ने इस जो ये कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स है, इसके 5th सेशन को होस्ट किया है। और स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, इसने जो है इस कमेटी के सेक्रेटेरिएट के रूप में कार्य किया है। आपको बता दें फ्रेंड, जो FSSAI है, इसकी चेयरपर्सन जो हैं मिस रीता तेवतिया, ठीक है, यानी कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो चेयरपर्सन है रीता तेवतिया, इन्होंने इस जो ये कमेटी है, जो ये सेशन हुआ है, इसको इनोग्रेट किया है। और ये जो सेशन हुआ है कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स CCSCH, इसको जो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC, इसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो CCSCH है, इसको 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी फ्रेंड देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि कब स्थापना की गई थी, लेकिन अगर हम इसको बताएंगे तो एक क्वेश्चन का सार बनता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह की डिटेल बताई जाती है, तभी एक शुरू से लेके अंत तक उस क्वेश्चन का सार समझ में आता है कि वो क्वेश्चन आखिर है क्या, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा इंट्रो बता दिया गया है। अब ये समझ लेते हैं कि इस मीटिंग में आखिर रहा क्या, ठीक है। तो इस मीटिंग में वही रहा है कि जो भी स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले जो होते हैं, तो उनकी खाद्य सुरक्षा और उनकी गुणवत्ता, यानी कि उनकी क्वालिटी किस तरह से बनी रहे, क्योंकि इनमें मिलावट कई तरह से होती हैं, ठीक है। जो भी स्पाइसेस होते हैं, कई तरह की मिलावट, जैसे कि काली मिर्च हो गई है ना, ब्लैक पेपर, इसमें भी कई तरह की मिलावट होती है। तो उनकी गुणवत्ता को कैसे बनाए रखें, और जो ये मिलावट वाले सामान हैं, ठीक है, इनको किस तरह से दूर रखा जाए, किस तरह के स्टैंडर्ड बनाए जाएँ, इसी बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पूछ ले जाते हैं, इनके हेडक्वार्टर्स पूछ ले जाते हैं, ठीक है। 4-5 बोर्ड हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये चीज़ें। देखिए, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर्स कोची केरला में है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटका में है। और रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर्स कोट्टयम केरला में है। और टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर्स गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। अमित मिस्त्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये अमित मिस्त्री हैं, ये पॉपुलर गुजराती एंड हिंदी फिल्म एक्टर रहे हैं, और इन्होंने कई अच्छी फिल्म में काम किया है, जैसे सोर इन द सिटी, बेयार, और अमेज़ॉन की प्राइम वीडियो सीरीज़ आपने देखी होगी बंडिट्स, ठीक है। तो इसमें भी इन्होंने काम किया है, और इनका हाल ही में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। SBI रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 22 में भारत के लिए संशोधित GDP विकास दर कितनी अनुमानित है, ठीक है, यानी कितना प्रोजेक्ट किया गया है? तो ये की गई है फ्रेंड्स 10.4%, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जान लेते हैं। तो 10.4% का है कि जो फिस्कल ईयर 22 है, इसमें 10.4% से इंडिया की जो GDP है वो ग्रो करेगी। इससे पहले 11% इन्होंने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने इसको रिवाइज करके इसको कम कर दिया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। Who is known as the waterman of India? Rajendra Singh. Which state is known as the land of the dawn-lit mountains? Arunachal Pradesh. Who is serving as governor of Madhya Pradesh? Additional charge Anandiben Patel, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। Which country has recently hosted the Leaders Summit on Climate? USA. The 2021 United Nations Climate Change Conference, also known as COP26, will be held in which city? Glasgow, Scotland, UK. और फ्रेंड्स, आप में से कई एस्पिरेंट्स ने इन 5 क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी अच्छे से दिए हैं, और आपको फ़ायदा ये रहता है कि एक बार आप देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो गूगल से देखते हैं, उसके बाद फिर कमेंट पे लिखते हैं। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन को जो है 2 बार
उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसको आप कमेंट भी करते हैं, तो इस तरह से आपको जो है काफ़ी लंबे समय तक आपको ये क्वेश्चन याद रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप बार बार, ठीक है, इनको जो है डेली क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर किया कीजिए। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर से बताया कीजिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स? हु इज़ नोन एज द ग्रीन मैन ऑफ इंडिया? नोंगखलेम wildlife sanctuary is in which state? Which organization released zeroing in on malaria elimination report? Which state aims to provide 30 lakh tap connections by March 2022 under जल जीवन मिशन? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।